Hello students, today we will continue exercise 6.3 for question number 11. Read question carefully. A is point on side CB produced of an isosceles triangle ABC. A triangle ABC is given which is isosceles and side whose CB side is produced till point E. Triangle is isosceles, it means AB is equal to AC. If AD perpendicular on BC, AD is perpendicular on BC and EF is perpendicular on AC, then we have to show this triangle ABD is similar to triangle ECF, this one. Okay, ये वाली triangle इसके similar prove करनी है. Okay, let name angle B1, angle C is 2 and this angle is 3 and this angle is 4, like this. Okay, again sides, we will use sides of an isosceles triangle. What is given? AB is equal to AC. It is given that triangle ABC is an isosceles triangle. It is given that. This implies if triangle is an isosceles triangle, it means AB is equal to AC, which is given. This implies you can say angle B is equal to angle C. Why is it so? Angle B is named as 1 and angle C is named as 2. Angle 1 is equal to angle 2. Why? Angles opposite to equal sides are equal. Okay? Angles opposite to equal sides are equal. This means angle 1 is equal to angle 2. Now, students, you can see angle 3 and angle 4 are of 90 degree. Also, angle 3 is equal to angle 4, each 90 डिग्री. क्या हुआ हमारे पास? दोनों एंगल इक्वल आ गए दो ट्राइंगल्स के. इस ट्राइंगल का एंगल 1 इस वाले ट्राइंगल का एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है. देन बाय AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी जो हमें प्रूव करना था वही हो गया. ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF. Okay, clear? Next question number 12. Side AB and BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, QR and median PM. What does this mean? What is given to us? Side AB, BC and AD are respectively proportional to sides PQ, QR and PM. Means in sides का ratio क्या है? Same है. Okay. Now, what we have to prove? Triangle ABC is similar to triangle PQR. Okay. फिर से हमारे पास क्राइटेरिया है. कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिनसे हमें ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने? AA और AAA, SSS and SAS. नाउ साइड्स का रेशियो हमें गिवन है. कौन कौन से साइड्स हैं? AB, PQ, BC, QR और AD और PM गिवन है. अगर ये हमें क्या चाहिए? AC और PR चाहिए. तो हमारा ट्रिपल एस लग जाता. अगर हमारे पास AC और PR हो जाता है इक्वल हो जाए तो ट्रिपल एस लग जाए. ठीक है. लेकिन अब हमें सोचना पड़ेगा कि अब ये वाला क्राइटेरिया काम करेगा ये वाला. AA वाला तो करेगा नहीं क्योंकि सिर्फ एंगल्स हम कहां से इक्वल लाएंगे? हमें साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल गिवन है. तो इसको तो हम छोड़ देंगे, इसको सोचेंगे भी नहीं. अब बात है इन दोनों में से कौन सा क्राइटेरिया काम करेगा.
ये जो हमें गिवन है ये कौन से ट्राइंगल्स के पार्ट है? ए बी, पी क्यू, ए डी, पी एम और फिर पूरी है बी सी। अगर मुझे सिर्फ ये बी डी और क्यू एम इक्वल आ जाए तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगी, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, राइट। देखो ये पूरा क्यू आर हमें इक्वल गिवन है, बी सी अपॉन क्यू आर। अगर सिर्फ मुझे क्यू एम और बी डी इक्वल मिल जाए इसके, तो ये दोनों ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे ट्रिपल एस से। फिर क्या करेंगे? अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए मेरे पास, तो उससे क्या हो जाएगा? एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा बाय CPST, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ये इक्वल हो जाएंगे। अगर ये इक्वल हो जाते हैं हमारे पास, फिर हम बड़ी ट्राइंगल की बात करें, ए बी सी और पी क्यू आर की, तो क्या आएगा? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये तो हमें गिवन है, और एक उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल आ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? बाय एस से एस ये ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल पी क्यू आर के। मीन्स हमें यहां तक पहुंचने के लिए पहले हमें इन छोटे वाली ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्राइटेरिया यूज करेंगे ट्रिपल एस वाला, और फिर बड़ी ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे? SAS। ओके, नाउ AD एंड PM आर मीडियंस। मीडियंस है तो क्या करते हैं? वो टू डिवाइड्स इनटू इक्वल पार्ट्स बाइसेक्ट करते हैं। In triangle ABD and PQR, we have AD and PM are medians. This means जो BC है, which is equal to twice of BD, right? So BD को we can write like this. ये 2 डिनोमिनेटर में जाएगा इधर, तो BD will be 1/2 of BC. BD will be half of BC. Similarly, QM will be half of QR. Named as equation 1. Now given is AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AD upon PM. Now, at the place of BC and QR, we can use this BD, twice of BD and twice of QM. AB upon PQ is equal to BC को हम क्या लिख सकते हैं? Twice of BD and QR को twice of QM is equal to AD upon PM as it is. Now 2 से 2 cancel. अब क्या हो गया हमारे पास? इसकी इन दोनों ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया। AB upon PQ, BD upon QM and AD upon PM. Then by SS criteria of similarity, we have triangle ABD is similar to triangle PQM. ओके, हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए किस क्राइटेरिया से? साइड साइड क्राइटेरिया से। ओके, SSS. This implies we can write angle B is equal to angle Q. Why? Corresponding angles of similar triangles, corresponding angles of similar triangles, ठीक है, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं corresponding angle. Okay. Now consider triangle ABC and triangle PQR. Now in triangle ABC and PQR, we have AB upon PQ is equal to BC upon QR. ये ABC और PQR का ही पार्ट है, इसको छोड़ देते कोई फर्क नहीं पड़ता, which is given.
एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इसको हम नेम दे देते इक्वेशन 2 फ्रॉम 2। तो ये क्या हो गया हमारे पास, दो साइड्स का रेशियो और उनका इंक्लूडेड एंगल्स इक्वल आ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देन बाय SAS criteria of similarity we have this implies triangle ABC is similar to triangle PQR, henceforth ये प्रूव करना था। Next question, very important question बेटा। First we will discuss question number 14। 12 और 14 जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए पहले हम 14 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाद में 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, साइड्स AB, AC एंड मीडियन AD, AB, AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PR। क्या चेंज किया इन्होंने 12th क्वेश्चन में और इसमें 14 में। 12th क्वेश्चन में हमारे पास कौन सी साइड प्रोपोर्शनल थी, BC एंड QR। अब इन्होंने कौन सी साइड दे दी BC को छोड़कर, AC एंड PR। इन साइड्स को चेंज करने से हमारा क्वेश्चन काफी चेंज हो गया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है बेटा। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस ट्राइंगल ABC एंड is similar to triangle PQR। सिर्फ चेंज आया है वो इस साइड में आया है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये साइड थी BC अपॉन QR, यहाँ क्या हो गई है AC अपॉन PR, राइट। और प्रूव हमें वही करना है, फिर से उन ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है। अब देखो बेटा, फिर हमारे पास कौन से क्राइटेरिया, वही 3 क्राइटेरियाज। अब तो गड़बड़ हो गई। अब पिछले बार में तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा दिया था, अब ये तो बिल्कुल ही अलग अलग साइड हो गई। तो कौन से ट्राइंगल्स को हम सिमिलर दिखाए, क्या करें। अगर अब की बार हमें ट्राइंगल ABC को PQR के सिमिलर दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल की ये दोनों साइड्स तो प्रोपोर्शन में है, PQ एंड PR। इतना तो क्लियर है। अगर आप इसको हटा दो तो हमें क्या गिवन है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। इतना तो हमारे पास है। इसका मतलब अगर मैं इस एंगल A को एंगल P के इक्वल दिखा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। किससे हो जाएगा, और SAS से। दो साइड्स का रेशियो इक्वल गिवन है। अगर मैंने एंगल A को एंगल P के इक्वल दिखा दिया तो इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो जाएगा और बाय SAS से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि देखो इन साइड से हम इस पे नहीं आ पा रहे, मीडियन से BC और QR को इक्वल नहीं दिखा पाएंगे, नहीं तो हम ये वाला क्राइटेरिया यूज कर लेते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या है करना, मेन काम है हमारा इस एंगल A को एंगल P के इक्वल दिखाना, और फिर हम ये वाला क्राइटेरिया यूज करेंगे SAS और ट्राइंगल्स को क्या दिखा देंगे, सिमिलर। ना अब हमें ये दिखाना है जब एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये भी चैलेंज है कि बिना कंस्ट्रक्शन के ये भी नहीं हो सकता, इसलिए हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोड्यूस AD टू E such that AD is equal to DE and join EC। ठीक है, join EC। सेम यहाँ पे भी दूसरे वाले ट्रायंगल में भी हमको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। प्रोड्यूस PM to N such that PM is equal to MN and join NR। ओके, join NR। देखो बेटा, इनके नेम दे देते हैं 1 2 3 4। मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया, इसका भी कोई लॉजिक हमने ऐसा क्यों किया है। मैं क्या करूंगी, जो मेरा ये AB है मुझे ये दिखाऊंगी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे दिखाएंगे, देखो जो ये ट्राइंगल है ABD और ECD,
सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे ये ट्राइंगल्स? ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा बाय सीपीसीटी जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और ए बी की सिमिलरली पी क्यू इज इक्वल टू आर एन आ जाएगा। तो ए बी की प्लेस पे हम रखेंगे ई सी और पी क्यू की प्लेस पे रखेंगे आर एन। ठीक है, फिर ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये वाली ट्राइंगल्स ए ई सी और पी एन आर, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, उससे सिमिलर हो जाएंगे बड़े वाले, क्योंकि एडी की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ एडी भी लिख सकते हैं और ट्वाइस ऑफ पीएम भी लिख सकते हैं। उससे डबल ट्वाइस ऑफ एडी क्या हो जाएगा, एई, और ट्वाइस ऑफ पीएम क्या हो जाएगा, पीएन। तो ये ट्राइंगल्स ट्रिपल एस से क्या आ जाएंगी, सिमिलर आ जाएंगी। और अगर सिमिलर है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा। अगर 2 इज इक्वल टू 4 है, सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 3। अगर हम इस इधर ज्वाइन कर देंगे, बीई को ज्वाइन कर देंगे और क्यूएन को ज्वाइन करेंगे और वही प्रोसीजर यहाँ लगाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और फिर सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 3। पर हम प्रूव नहीं करेंगे, उसको सिमिलरली करके लिखेंगे। जब ये 1 3 के इक्वल आ जाएगा और 2 4 के इक्वल आ जाएगा, तो इनका सम भी तो इक्वल हो जाएगा। 1 + 2 इज इक्वल टू 3 + 4। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे, हमारे पास क्या है, BD इज इक्वल टू CD। क्यों है BD इज इक्वल टू CD? बिकॉज AD क्या है, मीडियन है। अगर वो मीडियन है तो इसको अपोजिट साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। और AD इज इक्वल टू DE बाय कंस्ट्रक्शन, और ये एंगल 5 क्या हो जाएगा, एंगल 60। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ऐसे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड EDC we have BD is equal to CD by construction, नहीं sorry, as AD is median, और AD is equal to DE by construction, right? Now angle 5 is equal to angle 6. Why? Vertically opposite angles. This implies by SAS congruent rule, triangle ABD is congruent to triangle ACD. This implies AB is equal to EC. Why? By CPCT 1. Okay. Similarly, ये PQM भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगी। Similarly, triangle PQM is congruent to NRM. ठीक है, दिस implies, इससे भी हम क्या इंप्लाइज कर सकते हैं, PQ इज इक्वल टू NR। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन 2। ओके, नाउ गिवन इज दिस, वी विल यूज 1 and 2 इक्वेशन और है। AB कैन बी रिटन एज EC, like EC, and at the place of PQ we can write NR. Okay, AC upon PR as it is, and AD की प्लेस पे हम देखो बेटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ AD और ट्वाइस ऑफ PM। क्या हमारे रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे रेशियो पे। लेकिन हम इसको यूज करेंगे, EC upon NR is equal to AC upon PR. Twice of AD is what? A
E. Okay, and twice of PM is what? PN. Now you can see these are the sides of triangle AEC and PNR, whose ratios are same. Then by SS criteria of similarity, we have triangle AEC is similar to triangle PNR, right? ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे? सिमिलर हो जाएंगे. अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो दिस इंप्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. व्हाई? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल. सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. ओके, देखो बेटा, अगर हम इनको ज्वाइन करके फिर से वही प्रोसीजर रिपीट करते हैं तो हम किसको इक्वल प्रूव कर सकते हैं? 1 इज इक्वल टू 3. दो इक्वेशन हो गई थी हमारी साइड, ये थर्ड और ये फोर्थ. 3 प्लस 4 क्या आएगा हमारे पास? 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4. एंगल 1 प्लस 2 क्या है? दिस इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल P. 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4. इट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल P. नाउ इन ट्राइंगल, अब हम अपनी मेन ट्राइंगल्स की बात करेंगे. ABC एंड PQR. वी हैव AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR. ये तो हमें गिवन है. AD की हमें जरूरत नहीं तो हम लिखेंगे भी नहीं. और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P. कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 5th. ठीक है, तो क्या हो गया? S से हमारे ट्राइंगल क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट. देन बाय SAS सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी triangle, we have triangle ABC is similar to triangle PQR. Hence proved. यही प्रूव करना था ना हमें. क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? देखो एक बार दोबारा सुनो, हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में. हमें गिवन था इन तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल. तो हमारे लिए कोई फायदा नहीं हो रहा था इसका. इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें ये वाली साइड्स का रेशियो इक्वल गिवन था. तो हमें क्या लेके आना था? कैसे भी एंगल A इज इक्वल टू एंगल P. इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन की. कंस्ट्रक्शन में क्या किया? AD को प्रोड्यूस किया सो दैट AD इज इक्वल टू DE और E और C को ज्वाइन किया. सेम काम यही किया. फिर हमने इन ट्राइंगल्स ABD और EDC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया. वो कैसे? ये कंस्ट्रक्शन से इक्वल थे और ये मीडियन था इसलिए इक्वल थे. मीडियन इज इक्वल टू DC और एंगल 5th और एंगल 6th वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे. तो ये दोनों ट्राइंगल S से क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई. कॉन्ग्रुएंट है तो AB इज इक्वल टू क्या हो गया? AC हो गया बाय सिमिलरिटी. सिमिलरली PQ इज इक्वल टू RM. जो हमें गिवन था हमने उसमें AB को EC से रिप्लेस कर दिया और PQ को RN से रिप्लेस कर दिया. वहां पर हमारे ये दोनों बड़े ये वाली ट्राइंगल्स क्या आ गई? सिमिलर आ गई ट्रिपल S से. अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गई तो हमने क्या किया? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPST और सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. फिर इन दोनों का सम भी इक्वल होगा. A इज इक्वल टू B आ गया. यही हमें चाहिए था. साइड्स का रेशियो में पहले से इक्वल गिवन था. एंगल इक्वल आ गए तो ऐसे हमारे ट्राइंगल्स क्या हो गई? सिमिलर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. D is a point on the side BC of triangle ABC such that angle ADC, this angle is equal to angle BAC. Let them name as angle 1 and angle 2. This angle A is equal to this angle D. Now you have to show that. अब ऐसा कुछ शो करना बेटा, आप इससे उल्टा भी लेके देख सकते हो.
सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। एक्चुअली में क्या है, साइड्स का रेशो ही है। अगर मैं एक सी बी को इधर ले आऊं और जो यहाँ स्क्वायर है सी ए, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ सी ए इंटू सी ए। सी बी को इधर ले आए और उसको इधर भेज देते हैं सी ए। ये क्या है हमारे पास, साइड्स का रेशो। तो हमें देखना पड़ेगा ये कौन सी ट्राइंगल्स का साइड्स का रेशो है कि जिन ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव कर दें और फिर सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमारे पास उनकी साइड्स का रेशो इक्वल आ जाए। जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में हम करते थे बेटा, जब हमें दो साइड्स इक्वल प्रूव करनी थी तो हम ये देखते थे कि ये दोनों साइड्स कौन से ट्राइंगल में आती हैं और हम उन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे और फिर सिटी से उनको इक्वल दिखाते थे। सेम हेयर हमें ये देखना पड़ेगा ये कौन से ट्राइंगल्स की साइड्स हैं जिनका रेशियो इक्वल प्रूव करना है हमें। तो पहले हमें उन ट्राइंगल्स को क्या प्रूव करना पड़ेगा, सिमिलर। ये देखो सी ए अपॉन सी बी, सी ए और सी बी कौन से ट्राइंगल की साइड है, ट्राइंगल ए बी सी की, ठीक है। और देखो ये सी ए और सी बी ये कौन से ट्राइंगल्स की साइड है, ए बी सी की। और सी डी, ये सी डी और सी ए ये कौन से ट्राइंगल की साइड है, इस वाले ट्राइंगल की, ट्राइंगल ए डी सी की। ओके, तो पहले हम इन दोनों ट्राइंगल को ए बी सी को और इस ए डी सी को क्या प्रूव करते हैं, सिमिलर प्रूव करते हैं, फिर कम बात करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी and ADC we have क्या क्या इक्वल है इन दोनों ट्राइंगल्स में, सिमिलर प्रूव करना है, एंगल्स इक्वल भी मिलेंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमें गिवन है। आप अलग से निकाल के भी देख सकते हैं बेटा अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। जैसे ये आपके ट्राइंगल है ABC और ये है आपके ट्राइंगल DAC। ठीक है, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के हमें गिवन है। और ये सी दोनों में है, दोनों ट्राइंगल्स में है, तो ये भी इक्वल हो गए, ये भी इक्वल हो गए और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो ए सिमिलरिटी से ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन, देन बाय AA criteria of similarity, triangle ABC is similar to triangle ADC और DAC। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिखे जाएंगे बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस होंगे। ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, D, और B के कॉरस्पॉन्डिंग A और C के C। देन वी कैन राइट सी ए चाहिए ना हमें, सी ए अपॉन में इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू, फिर जब यहां पे और क्या चाहिए, सी बी ना, यहां सी बी है तो यहां कौन हो जाएगा, सी ए। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लेंगे ना बेटा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। That we have to prove, hence prove. Okay.